नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि लास्ट के 2-3 दिन यानी 13, 14 और 15 हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन इस समय की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन पर बेस्ड भी होंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि टॉपिक हमने हद तक खत्म कर दिए हैं आपके। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी साथी, सभी दिल्ली पुलिस के शेर चीते शेर शेरनियां जितनी भी हैं, एक बार फटाफट से आ जाओ, जल्दी से भैया फटाफट से आ जाएंगे एक बार। ठीक है, चलो भैया सभी को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। चलो, तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस पूरे सेशन में। मैं बात करूं कि आज लगभग 145 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो लगभग हम बात करें तो ये क्लास आपकी 9 बजे से लगाकर और लगभग 11:30 की बात करें या लगभग। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप सब इस क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि परीक्षाएं भैया आपको ही देनी है ना, तो आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो जब तक आप साथ बनाए रखेंगे तब तक क्लास चलेगी। मतलब आप ये मान सकते हो लगभग 10:30 तक, 11:30 नहीं 10:30 तक, है ना, 10:30 तक, 11:45 तक। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखो एक बार मोबाइल में देखो। हाँ जी, 1 मिनट में दिख जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट में दिख जाऊंगा। अभी अदृश्य हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अभी अदृश्य हूँ थोड़ा सा, दिख जाऊंगा अभी, निश्चिंत रहो। अभी दिख जाऊंगा, बस तुरंत दिख रहा हूँ अभी। तुम लोग भैया दिखने के लिए कुछ तो करो ना, जैसे वो बोलते नहीं बाबा जी कि दिखना है तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, दिखने के लिए कुछ तो करो। हाँ कोई नहीं, अभी दिख रहा है, जादू है ना। चलो फटाफट से लाइक करो भाई। कह रहे कहाँ से बोल रहे हो सर, पता ही नहीं चल रहा है? मैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने हूँ, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ स्क्रीन पर कि मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है? अभी बुलाता हूँ थोड़ा सा, क्या मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया भैया फीस जमा करो पहले। चलो जब तक फीस नहीं जमा करो तब तक नहीं दिखूंगा। ये एक मजाक है, ठीक है। अभी सही करा रहा हूँ तुरंत, अभी। तुम इतनी भारी संख्या में आते हो कि लोग जादू कर देते हैं। तुम इतनी भारी संख्या में आते हो कि लोग जादू कर देते हैं। ठीक है, बस अभी दिख रहा हूँ, अभी दिख रहा हूँ तुरंत। नहीं मैं भूत नहीं हूँ भाई, भूत नहीं हूँ मैं भाई, मैं दिख ही ना रहा हूँ। क्या हो गया, मिस्टर इंडिया बना दिया मुझे तो। अब दिख गया, हाँ जी। चलो चलो ठीक है, अभी आ गए सामने। चलो भाई, हाँ जी, चलो फीस जमा कर दी, देखो बराबर तभी आया हूं मैं, है ना। थोड़ा सा मतलब वो सीन 2 लग गया था, है ना। ओके, भैया जी हमारे नए हैं भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो भाई, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। चलो तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे बहुत प्यार से, और डरना नहीं है। ऐसे 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे और 100 क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट से। चलो, तो आप कहेंगे भैया जी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो आप कहेंगे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, तो बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, ये जीता था भैया इन्होंने। भारत ने 6 पदक अर्जित किए थे, 1 रजत और 5 कांस्य, 1 सिल्वर था और भैया 5 ब्रॉन्ज थे, बिल्कुल सही थे, ये भी सही है एकदम, है कि नहीं सही है। अगला, भारत समग्र ओवरऑल भैया मेडल टैली में भारत 70वें स्थान पर था, नहीं 70 नंबर पे नहीं था, भारत था 71 नंबर पर। कितने पर? 71 नंबर पर भारत था। भारत ने 16 खेलों में रिकॉर्ड 117 एथलीटों का दल भेजा था, बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, जनवरी 2025 से लेकर 2026 तक ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया, बताएंगे।
किस कंपनी को दिया गया है जनवरी 2025 से लेकर 2026 तक का ग्रेट प्लेस वर्क, बताइए ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो ये दिया गया सेल को। सेल क्या है आपकी? सेल भैया आपकी है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या कौन सा दर्जा मिला है आपका? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का दर्जा दिया गया है। भैया देखो आज आपकी क्लास कुछ हुई नहीं तो कम से कम साथियों को एक बार भेज दो, बुला लो सबको, क्योंकि जब आप रहोगे तभी मजा आएगा। रात ठंडी ठंडी रात है, समझ रहे हो, बिल्कुल मजा आएगा तभी जब आप मेरे साथ मौजूद रहोगे। मौजूद नहीं रहोगे भैया तो चीजें दिक्कत में आएंगी, ठीक है। चलो आगे देखो, चर्चा में रहा एसएसआई मंत्रा क्या है, आपसे पूछा है, बताएंगे एसएसआई मंत्रा क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं एसएसआई मंत्रा आपका ये मेड इन इंडिया है भैया। क्या है? मेड इन इंडिया है आपका, ठीक है, मेड इन इंडिया है आपका एसएसआई मंत्रा। क्या है? मेड इन इंडिया है आपका एसएसआई मंत्रा। ओके, अब भैया कहेंगे क्या है? एक सर्जिकल रोबोट था भैया। क्या है? सर्जिकल रोबोट था भैया, ठीक है। इसी को लेकर पहली टेली सर्जरी करी थी, इसलिए ये चर्चा में है आपका, ठीक है। हाँ जी, हाँ, रामसर साइट में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 96 हो चुकी है, 94 थी, अभी 2 बढ़ी है रिसेंट में, ठीक है। बात करेंगे उस पर भी, अभी तुम सब्र रखो थोड़ा सा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा ये कहां पर स्थापित करी जाएगी? मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया जी 2004 से लगाकर और 2014 तक भैया ये भारत के क्या थे? ये भैया पीएम थे, ठीक है। 1991 में जब आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तब ये भारत के वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे बीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। और 1987 में भैया 1987 में ये क्या थे भैया? सॉरी, इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, पद्म विभूषण मिला हुआ था। पद्म किसको? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक। तो कहां पर भैया किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में होगा। कहां पर? हैदराबाद में आपका होगा। अगला पूछा है एडीआर। एडीआर की बात करें तो एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्या होता है? एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे, रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है भैया एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? तो आप कहेंगे पेमा खांडू आते हैं। तीसरे पर आते हैं भैया सिद्धारमैया। कौन आते हैं? दूसरे नंबर पर ये आते हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं सिद्धारमैया। अगर आपसे पूछे कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है तो आप कहेंगे सबसे गरीब में आती है ममता बनर्जी। कौन आती है सबसे? ठीक है, गरीब मुख्यमंत्री कौन आती है? सबसे गरीब मुख्यमंत्री है भैया आपकी कौन? आप कहेंगे ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी है भैया। क्या सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी है सबसे गरीब मुख्यमंत्री, ठीक है। और ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जरूर गया है, ठीक है। अब उसका पूछने का माध्यम अलग हो सकता है, ठीक है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी साथी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है, पूछेगा जरूर भैया आपसे, ठीक। चलो आगे देखो, रक्षा मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को किसका विषय घोषित किया है? बताओ। हाँ बिल्कुल आता है भैया, ठीक है, सब कुछ आता है। तो इस बात पर बिल्कुल भी मतलब ये ना करना कि ये नहीं आएगा वो आएगा, क्योंकि अगर यही पता हो जाए तो मैं वही क्वेश्चन ना करा दूं आपको, ठीक। बताओ, तो इसका क्या? सुधारों का वर्ष है ना, सुधारों का वर्ष यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। बहुत ध्यान से पढ़ना भैया। 2025 में शुरू किया गया है ना, 2025 में शुरू हुआ, मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, ब्रह्मा के बारे में। तो पहले हिंदी वर्जन है, अभी आप इसका इंग्लिश वर्जन देखो पहले फटाफट से, इंग्लिश वाले जो साथी हैं, फिर हम इसके हिंदी वर्जन पर भी चलेंगे। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में आपको जवाब देना है भैया, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, इसके बारे में आपको जवाब देना है दोस्त। भैया 10 को बुक ऑर्डर करी है तो 16-17 तक आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। 10 को करी है तो आज 12 तारीख है, सॉरी 13, तो 16 तक पहुंच जाएगी, 16-17 तक आज सारी डिस्पैच हो चुकी है, ठीक है। चलो ये हो गया है। तो इसमें क्या है? यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के उनकी सहायता के लिए बिल्कुल सही है। आपका पूछा क्या है? विचार करना है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। फिर पूछा है पूर्वी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री, है ना, कौन से भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के जहाज कौन थे? सतपुड़ा और सावित्री। ये भैया क्या गए थे? इन्होंने राहत सामग्री लेकर कहां पर? यंगून पहुंचे थे। तो ये बिल्कुल सही है आपका। अगला है भारतीय सेना ने राहत प्रयासों के तहत सत्यजीत ब्रिगेड से 118 चिकित्सा कार्यबल इन्होंने तैनात किया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बराबर सही है। अगला क्या है भैया? भारतीय सेना द्वारा आघात और आपातकालीन देखभाल के लिए थाईलैंड में नहीं भैया, ये नहीं किया गया था। 1, 2, 3 आपके सही हैं। और पूछा था कौन से सही हैं, तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 आपके सही हैं, वही आपका ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली भैया। एक सेंटेंस दिखाना भैया, ऊपर जाना,
और ऊपर थोड़ा सा नीचे आओ। किसी बच्चे का सेंटर बता रहा था कोई उन्नाव में कैसा। चलो कोई नहीं। ओके, क्लास का पीडीएफ बेटा अभी अभी घर पहुंचाऊंगा तुरंत। क्लास के पीडीएफ डायरेक्ट सीधा आप घर पहुंचने लगे हैं, ठीक है। डायरेक्ट अब सीधा घर पहुंचते हैं बाई पोस्ट, सुबह तक पहुंच जाएगा बाई पोस्ट। डाकिया लेकर आएगा, सुबह इंतजार करना, पीडीएफ तुरंत आ जाएगी, ठीक है। तुरंत आ जाएगी पीडीएफ घर पर, तुरंत एकदम। सुबह 5 बजे उठोगे तुरंत डाकिया कहेगा सर आपकी पीडीएफ आपके घर पर है ना। चलो अगला, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए, है ना, जीडीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सब बढ़िया अच्छे बच्चे हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला, है ना, कंट्री टू स्टार्ट, है ना, इंडिया सॉरी क्या है, बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इकोसिस्टम इवोल्यूशन इन ग्रीन जीडीपी, बताएंगे। ये आपका है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया है भैया, ठीक है। पीडीएफ के लिए भैया आज 13 नंबर 14 नंबर की क्लास पढ़ रहे हो, अभी तक यही नहीं पता चला कि पीडीएफ कहाँ मिलती है। रोज बताना पड़ता है आपको, है। और अगर आप नए हो तो भैया फिर आप बहुत जल्दी आ गए हो पढ़ने, तो ही बातें होती है ना। चलो, ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया, बताओ। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया, बताएंगे। ऑपरेशन बुलेट राजा, ऑपरेशन बुलेट राजा को चलाया था भैया दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। और ये किसके खिलाफ चलाया गया था भैया, जो जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, है ना, और जो स्टंटबाज होते हैं उनके खिलाफ ही चलाया गया था ऑपरेशन बुलेट राजा भैया, ठीक है। ऑपरेशन बुलेट राजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन, है ना, 69th नंबर का डिवीजन कौन सा बनेगा, बताएंगे। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बनेगा? भारतीय रेलवे का जो 69 नंबर का डिवीजन है वो बनेगा जम्मू रेल डिवीजन, ठीक है। जम्मू रेल, भारतीय रेल का। और भैया ये एनआर का, यानी नॉर्दर्न रेलवे का, एनआर का कौन सा होगा? 6th डिवीजन होगा। कौन सा? 6th डिवीजन होगा आपका, ठीक है, एनआर का। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपके थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जो पूछे जाएंगे उनके बारे में जो मैंने तो आपको थ्योरी पढ़ाई है, उन थ्योरी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर जाना भैया, ठीक है। उन थ्योरी को रखकर बहुत अच्छे से जाना, क्योंकि जब थ्योरी आप पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन कैसा भी बनाए, अब जैसे आपने पेरिस ओलंपिक पढ़ रखा है तो वैसे थ्योरी का कुछ भी क्वेश्चन बने तो आप कर क्या आओगे। तो यही इसीलिए थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, ऑब्जेक्टिव इसीलिए आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखो, किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है, बताएंगे। गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है, तो गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है भैया गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर ने, ठीक है। ये जो गन्ने का रस का पाउडर होगा ना, इसकी जो वैधता होगी वो 6 महीने होगी, ठीक है। क्या होगी? इसकी जो वैधता होगी, वैधता तो होगी वो कितनी होगी? 6 माह होगी। वैधता 6 महीने की होगी इसकी, ठीक है। वैधता 6 महीने होगा। और ये नींबू के रस में उपलब्ध होगा, किसके? नींबू के रस में उपलब्ध होगा, किसके? नींबू के रस में उपलब्ध होगा, ठीक है। जब चाहो तब गन्ने का आप जूस पी सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, बताओ। मेट्रो रेल नेटवर्क जो है उसमें भारत किस नंबर पर पहुंच गया है, बताइए। मेट्रो रेल नेटवर्क, तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत जो है आपका वो 3रे नंबर पर पहुंच चुका है, ठीक है। किसके बाद सबसे ज्यादा मेट्रो कहां पर है? आप कहेंगे सबसे ज्यादा मेट्रो रेल नेटवर्क है आपका चाइना में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका चाइना के बाद यूएसए, है ना, और 3रे नंबर पर आता है भारत। अभी भारत में अगर मैं आपसे वर्तमान में बात करूं तो लगभग, ठीक है, 1000+ किलोमीटर जो है वो मेट्रो प्रस्तावित है। कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। अभी डाटा आया 1200 हो चुकी है, तो हर जगह धीरे धीरे मेट्रो बढ़ रही है आपकी, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त विजेताओं को उनके खेल से सही मिलान करिए, बताएंगे। तो इसमें आपको मिलान कर देना है बस, ठीक है। तो ऑप्शन आपको बनाना है, बताओ फटाफट से। ऑप्शन बना लेना है, मतलब मिलान कर देना है, तो ऑप्शन अपने आप में हो जाएगा। जैसे कि प्रवीण कुमार की बात करेंगे, छोड़ो, मनु भाकर शतरंज से है, पता है आपको? नहीं, डी गुके से है, डी गुके शतरंज से है, मनु भाकर शूटिंग से है, ठीक है। हरमनप्रीत हॉकी से है, और भैया प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स। क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन बनेगा A2, ठीक है, और B4, ठीक है, A2 B4 और C1, ठीक है, और D3। ये ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बन रहा होगा। दिखाना एक बार कमेंट ऊपर दिखाना भैया, थोड़ा सा ऊपर दिखाना, और ऊपर। क्या हिंदी से नफरत हो गई है? चलो छोड़ो, फालतू के बच्चे, छोड़ो। साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा, बताइए। जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन अभी आई है 2025, यानी ये जनरेशन 2025 से लगाकर, ठीक है, 2039 तक की जनरेशन जब चलेगी, तो इस जनरेशन को, हाँ नॉर्मली
तो ये जनरेशन का नाम दिया जाएगा जनरेशन बीटा, ठीक है, जनरेशन बीटा नाम दिया जाएगा, ठीक है। एक जनरेशन अल्फा अभी थी, है ना, एक जनरेशन जेड, यानी जेनजी और अल्फा। जेनजी और अल्फा के बारे में बात करेंगे तो जेनजी आपकी चली है, अल्फा चली है 2013 से लगाकर 2024 तक भैया, ठीक है। और आपका जो अल्फा थी वो 1997 से लगाकर और 2012 तक की थी, ठीक है। इसी जेनजी ने अभी आतंक फैलाया है ना। ये जेनजी कौन सा है, यानी जो इन दौरान बच्चे पैदा हुए हैं भैया, ठीक है। ये जो इन कहाँ पर, इस दौरान बच्चे पैदा हुए हैं भैया। पोल नहीं लग पाएगा, सॉरी, क्योंकि स्टाफ नहीं है, पोल वही लगाते हैं। 9 बज रहा है भैया, सबकी छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। मैं खुद नहीं बैठाता हूँ किसी को, ठीक है, मैं खुद क्लास कर लेता हूँ। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मतलब मेरी वजह से वो कौन जगे 11-12 बजे तक, ठीक है। तो इसलिए आपको पोल नहीं मिल पाएगा, इसके लिए सॉरी है भाई। अपनी कॉपी पर आप आंसर करते रहे, फिर खुद देखें ऐसे ना 1B 2C 3D 4 5 ऐसे करते हुए, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे आप एक खुद से। कौन सा देश ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से प्रभावित है, बताएंगे। मतलब अभी तो नहीं, उस समय हुआ था। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से प्रभावित था कौन सा देश, बताएंगे। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से प्रभावित था आपका चाइना, ठीक है। और भारत में इसका प्रकोप देखा गया था कहां पर, बताएंगे। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से भारत में कौन सा जो है शहर प्रभावित था, या भारत में कौन सा राज्य प्रभावित था, बताओ। भारत में कौन सा राज्य प्रभावित था HMPV से, भैया बताएंगे। वैसे तो चाइना है, लेकिन भारत में HMPV, भारत में कौन सा प्रभावित था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर्नाटका भैया, कर्नाटका। तो भैया ये बताओ, आप एक कह रहे हैं बर्थडे वाली क्लास में कराया है, तो क्या क्वेश्चन बदल जाएंगे क्या? जब जनवरी से लगाकर अब तक कराऊंगा क्वेश्चन कैटेगरी वाइज, तो क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएंगे, क्वेश्चन तो उसमें ही होंगे। जनवरी से लगाकर वो भी जून तक है, थोड़ा सोचो, है ना। कुछ क्वेश्चन बदले होंगे। देखो, भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, बताओ। तभी तो है, समझो, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप ये देखो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। लास्ट में अपना स्कोर लिखना, तुम सब लास्ट में अपना स्कोर लिखना, है ना। आप ऐसे लिखो कि 16 का ए होगा, 17 का बी होगा, फिर ऐसे करो 1 2 3, है ना। फिर देखो आपके कितने सही हुए, बताना बाद में स्कोर, ठीक है। तो भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह ने, ठीक है। क्यों किया इन्होंने भैया? आर्थिक भगोड़ों को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद से भैया, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था आपका CBI ने, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से ये बनाया गया था आपका, ठीक है। आगे देखो, इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक भैया किए हैं, बताइए। ये प्रीवियस जो है परीक्षाएं जो हुई हैं 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि इसरो ने किसके बीज सफलतापूर्वक भैया, ठीक है, अंकुरित किए हैं, बताओ किसके बीज। तो आप कहेंगे लोबिया के बीज, ठीक है। लोबिया के बीज इसरो ने अंतरिक्ष पर भैया उगाए हैं, ठीक है। लोबिया के बीज अंतरिक्ष में उगाए गए हैं भैया, लोबिया के बीज अंतरिक्ष में उगाए। चलो चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना, बताओ। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है भैया? ब्रिक्स का 10वां, तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना था इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया बना था 2025 में, कोई डाउट इसमें, है ना, 2025 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ो और आंसर करो, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले इसको इंग्लिश में दिखा देंगे, तो इंग्लिश वाले साथी इसको 5 सेकंड के लिए देख लें, 5 मिनट के लिए देख ले। देख लिया, क्या होगा 16 का क्या बता रहे हो? ओ सॉरी, अमित शाह ने किया था, वेरी गुड, अमित शाह, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अमित शाह ने, ठीक है। भारत पोल पोर्टल अमित शाह ने किया था। इधर आओ, देखो, बात करें अभ्यास किसका है, कौन सा अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ। अभ्यास डेजर्ट हंट के संबंध में कौन सा कथन है सही है, आपको वो बताना है, बताओ। डेजर्ट हंट के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। देखो, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में के आसपास एक वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था। तो क्या ये जो डेजर्ट हंट है ये सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था? नहीं भैया, ये हुआ था वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। कहां पर हुआ था? तो यही पहला ही हमारा स्टेटमेंट गलत है, यानी कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका, ठीक है, यहां पर आप कहेंगे वायुसेना स्टेशन जोधपुर। कहां पर? वायुसेना स्टेशन, ठीक है, जोधपुर में हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जब आप कहते हो भैया पता नहीं, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऐसा ही पूछता है बॉस, ठीक है। ये हुआ, तो पहला तो गलत हो गया। और क्या इसमें भारतीय थल सेना का जो पैरा विशेष बल है, स्पेशल फोर्स
और नौसेना का मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो इसमें शामिल थे। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य हाई ऊंचाई वाले यानी उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय, नहीं सिर्फ उच्च ऊंचाई वाला नहीं है भैया, ठीक है, डेजर्ट हंट का ना, क्योंकि ऊंचाई पर भैया कहा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में हो रहा है, तो ऊंचाई का मतलब है ना, समझो। यह अभ्यास कॉम्बैक्ट फ्री फॉल और बंधक बचाओ अभियान शामिल थे, ये भी सही, यानी कितना सही है, 2 और चौथा। तो कहाँ है ऑप्शन, केवल 2 और चौथा, 2 और 4 सही है भैया। कौन है, केवल 2 और 4 सही है भैया, केवल 2 और 4 सही है। इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो आप, बताओ। ओनली 2 and 4, ठीक है, ओनली 2 and 4, 2 सही है, 4 सही है, बाकी 3 गलत है और इधर भी गलत है। आगे देखो, आगे समझो। भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने पुनात सांगचू 2, कहां पर, पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर करी, बताएंगे। भेल ने पुनात सांगचू, ठीक है, पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना की भैया बताएंगे, ये भूटान में करी है, ठीक है, भूटान में करी है पुनात सांगचू 2। 2 करी है, एक है भैया 1200 मेगावाट, एक है 1000 मेगावाट, कहते हैं 1080, एक है 1200 मेगावाट, एक है भैया 1080 मेगावाट, ठीक है। ये 2 भैया पुनात सांगचू 2 है ना, दोनों, एक भैया पुनात सांगचू 1 के नाम से, एक है पुनात सांगचू 2 नाम से, ठीक है। चलो, चर्चा में रहा हिमकवच, इसको किसने विकसित किया, बताएंगे। हिमकवच को किसने विकसित किया है, हिमकवच को भैया विकसित किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और ये आपका +20 डिग्री सेल्सियस से लगाकर -60 प्लस डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक भैया ये क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। प्रश्न भैया, क्लास आपकी 1.5 घंटे से ऊपर चलेगी, ठीक है, 1.5 घंटे से ऊपर चलेगी आपकी क्लास, ठीक है। एसी चला देना भैया, थोड़ा गर्मी लग रही है, 28-29 पे कर देना। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहां पर करेंगे, बताओ। इन्होंने कहां पर किया, सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया, बताएंगे। सोनमर्ग सुरंग परियोजना, चलो, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया था भैया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जेड मोड सुरंग कहते हैं, जेड मोड सुरंग कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। और कितनी मीटर की ऊंचाई थी भैया, तो आप कहेंगे 8650 मीटर की ऊंचाई पर भैया इन्होंने किया था, किसका, आप कहेंगे सोनमर्ग सुरंग परियोजना का, ठीक है, सोनमर्ग सुरंग परियोजना का, ठीक है। जितना मेहनत अब आप मैं कहूं, ठीक है, जितना मेहनत आपने करी है मेरे साथ टॉपिक वाइज में, उससे पहले भी आप मुझसे पढ़े होंगे। टॉपिक वाइज में आपको मैंने टॉपिक कराए हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव कराए हैं, बजट भी कराई, योजना भी कराई, सब कुछ कराया, वर्तमान में कौन क्या है कराया, ठीक है। और अब आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रख के जाना भैया, ठीक है, कि तुमने मेहनत करी है और सही से अगर क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे भैया। चर्चा में रहा गद्दी क्या है भैया, चर्चा में रहा गद्दी। गद्दी क्या था भैया, एक हिमालयी कुत्ता था, और ये क्या था, ये भैया भारत, क्या था, भारत की, ठीक है, 4th रजिस्टर्ड डॉग, ठीक है भैया, ठीक है, क्या था, भारत की 4th रजिस्टर्ड डॉग था हिमालयी कुत्ता, आपका कौन सा, गद्दी भैया ना, गद्दी। अगला, चर्चा में रही नाग MK2 क्या है भैया, है ना, नाग MK2 क्या है। एक चीज गौर करना जरा, 20 का भी, 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 इसका C है, इसका A है, इसका A है ना, इसका भी है, कहाँ यार सबके बी है, ने तो डरा दिया मुझे, वो हो गया होगा कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, सबके बी नहीं है, ठीक है, सबका बी नहीं है। देखो आ जाओ, नाग MK2 क्या है, तो नाग MK2 एक मिसाइल है, ठीक है, और इसकी जो क्षमता थी भैया, ठीक है, क्षमता इसकी कितनी है, मात्र 4 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान के पोखरण, वहां पर राजस्थान के, कहां पर, पोखरण रेंज में, कहां पर, पोखरण रेंज में इसको भैया, इसका क्या किया गया है भैया, इसको अनवील किया गया, ठीक है। ओके, चलो बहुत अच्छे से देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, आपको ये बताना है। ये आपके स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप यहां पर देखेंगे पहले इंग्लिश में, स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में देखेंगे भैया, ठीक है, स्टेटमेंट पहले इंग्लिश में देख लेंगे, फिर हम स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इंग्लिश में देख लें भैया, देख लिया, ठीक है। Recently, under the Nav Bharat Literacy Program, Manipur, Goa, Tripura, and Ladakh declared their respective areas fully functional
लिटरेट बताएंगे। एज पर द प्रोग्रामिंग एज द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 95% कैन बी डिक्लेयर फुली फंक्शनल लिटरेट, ये आपको बताया गया है। हिंदी में बात करेंगे इसकी, तो हिंदी में बोला जा रहा है कि हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, तो क्या मणिपुर यहां पर था? नहीं भैया, मणिपुर नहीं था। कौन था? मिजोरम था। कौन सा था? मिजोरम था। और ये जब मिजोरम के साथ ही साथ क्या हो जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? गलत हो गया। दूसरा पूछा है, इस कार्यक्रम के अनुसार 95% से अधिक साक्षरता वाले किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये बात है। अगला क्या है भैया? अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे। 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो 2 और 3 इसके सही होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? केवल 2 और 3। कौन सा होगा? केवल 2 और 3 आपका एकदम सही जवाब बनेगा इसका। ठीक है बॉस, चलो आगे देखो। अगला है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी 34वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। एक बार मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं बताएंगे कि हाँ जी भैया आज क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है? मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप योजना वाला और भैया बजट वाला उसको जरूर देखते रहना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको फंसाएगा तो वही टॉपिक फंसाएगा, तो उसे जरूर पढ़ते रहना डेली। बाकी नियुक्तियां तो इनको भी एक बार रिव्यू करते रहना, क्योंकि इनको आपने पढ़ रखा है मेरे साथ में, तो आप मतलब करते रहिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन सेशन चलने वाले हैं आगे, कल भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, एडिक्वेटिव पैटर्न पर कराएंगे, कैसे कैसे योजनाओं से बने, कैसे कैसे सब कुछ कराएंगे एकदम एडिक्वेटिव पैटर्न बेस पर। हम लगातार 3 दिन करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ फैक्चुअल होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ होंगे कथन वाले। ठीक है, चलो पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिलेगी और टेलीग्राम पर भी मिलेगी। देखो, तो ये आपका 34वां जो राज्य था वो आपका उड़ीसा था, और इसी में अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो 35वां। ठीक है, 35वां कौन सा है? 35वां आपका दिल्ली। ठीक है, 35वां आपका दिल्ली है भैया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगाया? बताएंगे। रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है भैया, रिंगर लैक्टेट पर। और सुनो, जो तुमको मैं 5 बजे वाली क्लास कराता हूं ना, सुबह वाली 5 बजे AM वाली, ठीक है तो ये आपको कल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कल इसका टाइमिंग क्या होगा? कल ये आपको, ठीक है, कल ये आपको 3 बजे, 3 बजे नहीं, कल 3 बजे नहीं, कल ये आपको कब मिलेगी? कल ये आपको, हाँ कल ये आपको, हाँ कल आपको ये 3 बजे मिल जाएगी। ठीक है, 3 PM पर। ठीक है, कल आपको 3 PM पर ये मिल जाएगी। ठीक है, कल 3 PM पर मिल जाएगी। ठीक है, 3 PM पर। ठीक है, कल 3 PM पर, कल सुबह नहीं आ पाएगी। तो सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल भैया वेस्ट बंगाल ने लगाए थे। रिंगर लैक्टेट घोल क्या होता है, समस्या ये है। ठीक है, ठीक है, रिंगर लैक्टेट घोल क्या होता है? IV फ्लूइड होता है। क्या होता है भैया? IV फ्लूइड होता है। ठीक है, IV फ्लूइड। IV फ्लूइड समझते हो क्या होता है? जो आप देखते होगे ना, कभी बुखार उखार आता है, कभी आपको लूज मोशन वगैरह होते हैं, या कभी तो जो ग्लूकोज नहीं चढ़वाते हैं गाँव में, वही होता है ग्लूकोज। चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है भैया? चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है, बताओ। चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है, बताओ। भार्गवास्त्र क्या है भैया? भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र भैया आपका क्या है? आप कहेंगे फटाफट से, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका। क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका। ठीक है, क्या है? भार्गवास्त्र क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका। ठीक है, क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम, यानी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है आपकी भार्गवास्त्र। ठीक है, आगे देखो। कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है? मानव रहित डॉकिंग पता क्या है, बताओ। यह है अनमैन्ड डॉकिंग, यानी बिना इंसान के, बिना मानव के जो है, कहां पर आप कहेंगे, स्पेस, 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना। ठीक है, 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना, तो ये आपका भारत है भैया। ठीक है, किसके बाद बना है भैया? ये बना है आपका USA, रसिया और आपका चाइना। ठीक है, USA, रसिया और चाइना के बाद भारत बना है चौथा। पहला लोकपाल स्थापना, ये पूछा गया, ये पूछा गया भैया। कहां पर पूछा गया? CHSL में पूछा गया। ठीक है, आप कह रहे थे CHSL में पूछा गया पहला। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। मान लो अगर तुम्हारी परीक्षा में 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए, तो 10 तुम्हारे होंगे जो तुमको आते होंगे। तुमको मतलब सबको नहीं आते होंगे। तुमने अगर मेरे साथ मेहनत करी है, और या तुमने कहीं से भी मेहनत करी है, तो 15 ऐसे होंगे जिसने पढ़ा होगा वो करेगा।
ठीक है। और 5 क्वेश्चन में 2 से 3 होंगे थोड़ा मेहनत, और 3-4 ऐसे होंगे 2-3 जो कि बहुत टफ होंगे। ठीक है, तो पहली बार मनाया गया 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी से मनाया जाने लगा लोकपाल दिवस आपका। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ठीक है भैया, इसको इंग्लिश देख लो पहले, मात्र 20 सेकंड इसकी इंग्लिश देख लेंगे भैया, मात्र 20 सेकंड इसकी इंग्लिश देखेंगे, बताओ। ठीक, वेरी गुड, देख लिया। आगे देखो, तो बिल्कुल सही है भैया, है ना, बिल्कुल सही है। क्या है, हाल ही में भैया इन्होंने मनाया है। उसके बाद क्या, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 252 से अनुच्छेद 260 तक। तो भैया क्या अनुच्छेद 52 से, आप कहेंगे नहीं 352 से। कहां से, 352 से और 360 तक। ये तो आपको पॉलिटी पता होगा, नहीं पता है? 352 से 360 तक क्या है भैया, आपातकाल संबंधित प्रावधान है कि नहीं है, बताओ। आपातकाल संबंधित प्रावधान है कि नहीं है, बताओ। तो कहेंगे भैया जी बिल्कुल है आपके। ठीक है, तो आपका पहला सही होगा, केवल पहला सही होगा, कूट पहला, है ना। यानी कौन सा भैया, कूट आपका पहला सही होगा, ओनली वन सही है, 2 आपका गलत है। आगे देखो, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी पीएम अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन जल जीवन मिशन, है ना। यानी जल जीवन मिशन में इन्होंने बहुत अच्छे से भैया किसका, सोलर एनर्जी का प्रयोग किया है। उसके लिए किसको मिला है, तो वो स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है स्टेट है, उत्तर प्रदेश आपका राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट है आपका। वैश्विक स्तर पर भैया बताएंगे कॉफी के प्रोडक्शन में, है ना, ग्लोबली भारत की रैंक क्या है, बताओ। कॉफी के प्रोडक्शन में भारत की ग्लोबली रैंक क्या है। कॉफी और चाय दोनों पूछेंगे आपसे। ठीक है, कॉफी और चाय का जो ग्लोबली रैंक है बताओ। तो कॉफी के रैंक में भैया भारत जो है वो आपका 7th प्लेस पर। ठीक है, और चाय में भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अभी आगे चाय वाले की बात करेंगे। अगला एंटिटी लॉकर, है ना। एंटिटी लॉकर ये डॉक्यूमेंट से जुड़ा शब्द है ना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेव होंगे। तो एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने विकसित किया है, बताएंगे। एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने विकसित किया है, बताएंगे। एंटिटी लॉकर भैया किसने बनाया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है भैया। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा करी थी, बताओ। 2025 की जानकारी मैंने कहा था तुम्हें, मैं जनवरी से लगाकर अब तक के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे उन टॉपिक्स से, अब इसमें तुमको एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर सकता जो स्पोर्ट्स से मिले, लेकिन स्पोर्ट अवार्ड जितने भी मैंने तुमको अभी तक पढ़ाए वो एक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो हमने पढ़ लिया है, बार बार उसको क्यों पढ़ना। ठीक है, अभी आप नए क्वेश्चंस पढ़ो, नए फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़ो। लगभग 400-500 में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन करा दूंगा, 150-150 मिला के 150, 300, 450 के आसपास 15 तारीख तक, है ना। बहुत हो जाएंगे, उतना बहुत है, उतना बहुत है दोस्त। ठीक है, बताओ। तो आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा किसने करी है, तो आप कहेंगे ये आपका अमेरिका है ना, अमेरिका। और अमेरिका के बाद अर्जेंटीना भी हटा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंटली डिक्लेयर एज द थीम ऑफ ईयर 2025, यानी संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने 2025 का जो विषय है उसको क्या घोषित किया है। 31 नंबर को एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे बॉस। नहीं भैया, ठीक है, 31 नंबर में क्या दिक्कत है, केवल पहला ही तो सही है। क्या आर्टिकल 252 में थोड़ी ना है, आर्टिकल 352 है आपका, आर्टिकल 352 है भाई। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताएंगे। तो इसको क्या किया है, इसका जो घोषित किया है थीम अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, है ना, इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर को। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, बताओ। देखोगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ फटाफट से। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन देखना है, कुछ मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, बार बार साथी कह रहे हैं। ओके 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 ओके, कौन सा सही नहीं है, तो भैया 2 नहीं सही है, एक तो सही है। अच्छा, ऑप्शन में गड़बड़ है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस। यार मेरे चीते इतनी मतलब गौर से चीते, मतलब बाज की नज़र है, बिल्कुल तुम्हारी बाज की नज़र है भाई, हैं, चीते की चाल और बाज की नज़र। और हमारे छात्रों पर कभी संदेह मत करना, ये वहां से क्वेश्चन को देख लाएंगे जहां पर कोई नहीं देख पाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सा सही नहीं है, देखो ये गलती मुझसे भी हुई ना, और यही गलती तुमसे भी होगी एग्जाम में। इन पर बहुत, मतलब ये छोटी छोटी गलतियां, इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है बॉस ना, बहुत ध्यान से। ठीक है, चलो चलो। अच्छा, इंग्लिश में भी चलो, ये हो गया, 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 और कहाँ पहुंचे, हाँ यहाँ देखो। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, बताएंगे, बताओ फटाफट से बताओ। तो जी भैया बिल्कुल लिया है निर्णय।
और क्या 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद को भैया निजाम के शासन से मुक्त किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और पूछा क्या है, कौन से सही हैं, तो भैया 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या है, 1 और 2 दोनों आपके सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों आपके सही है भैया, कोई दिक्कत जी भैया। 1 एंड 2 देखो, 1 एंड 2 बोथ 1 एंड 2 बोथ 1 एंड 2 आपके सही है। अगला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है बताएंगे। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम को बदलकर क्या रखा गया है, क्या रखा गया है भाई, ये रखा गया है क्या, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, नेशनल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्यों, क्योंकि इसमें 4 और अन्य फसलों के रिसर्च पर भी काम किया जाएगा। वो आपकी कौन है भैया, वो आपकी 4 फसलें थी, हल्दी, ठीक है, मिर्च ठीक है, अरंडी, ठीक है, और आपका अश्वगंधा। ठीक है, इन पर भी काम, इन पर भी रिसर्च होगी भैया, अश्वगंधा। ठीक है, इन पर भी रिसर्च होगी, इसलिए भैया इसको रखा गया है। ठीक है, इसका नाम बदला गया है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर बनाई गई, देखो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर बनाई गई है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग बताएंगे। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग बनाई गई चाइना में। ठीक है, ये लगभग 22.13 किलोमीटर है। ठीक है, 22.13, 22 तो सही है, 13 का है, कुछ कहीं कहीं अलग अलग थोड़ा बहुत डाटा मिलता है, तो इसे आप देख लेंगे ना, इसे आप मैनेज कर लेंगे बॉस। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो, कौन सा देश समलैंगिक विवाह, समलैंगिक समझते हो ना, बताओ फटाफट से, समलैंगिक बताओ, समलैंगिक, समलैंगिक विवाह करना चाहोगे तुम, गे मैरिज, यानी आदमी हो तो आदमी से करो, महिला हो तो महिला से। ठीक है, तो आप कहेंगे ये कौन है, ये आपका भैया थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड है भैया आपका, ठीक है, जिसने भैया कानूनी मान्यता दी है भैया, और 2001 में नीदरलैंड ने दी थी भैया। ठीक है, 2001 में नीदरलैंड इससे पहले दे चुका है। एशियाई है ना, नीदरलैंड एशिया की बात कर रहे हैं, तीसरा एशियाई ना, 2001 में नीदरलैंड ने, तीसरा बना है थाईलैंड आपका। ठीक है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। बताओ, तुम सब जितने देख रहे हो सबने फीस जमा कर दी है, सबने फीस जमा कर दी है भाई। ठीक है, बिल्कुल, तो ये आपका उदयपुर और इंदौर है। ठीक है, इंदौर और उदयपुर, ए एंड बी आर बोथ आंसर। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसने लॉन्च किया, बताएंगे। सबसे पहले करने वाला आपका उत्तराखंड है। कौन है, उत्तराखंड है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ठीक है, और सबसे पहले आंसर देना। भारत की जनगणना वर्ष 2027 में किए जाने की अधिसूचना जारी करी गई है। केंद्र सरकार ने आगामी 2027 में जनजातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है। बताओ, इसमें से आपको बताना है, तो आप कहेंगे ब्रदर भैया जी एक भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा है, यानी क्या होगा, ऑल ऑफ देम, क्या होगा, ऑल ऑफ देम। ये आपका क्या है, रिसेंटली अ नोटिफिकेशन वाज इशूड द कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया, है ना, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कौन सा होगा, ऑल सही होगा। ठीक है, ऑल इसमें सही होगा, ऑल इसमें सही होगा। ठीक है, ऑल। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको किसने विकसित किया, बताएंगे। एडवांस टोड आर्टिलरी गन, इसको किसने विकसित किया है, बताओ। एडवांस टोड आर्टिलरी गन, इसको किसने विकसित किया है, बताएंगे। एडवांस टोड आर्टिलरी गन, इसको किसने विकसित किया है, बताओ। आप कहेंगे इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है भैया, मारक क्षमता ना, बताओ इफिशिएंसी। अब देखो तुम्हारा दिमाग इस पर ना जाए कि सबके आंसर बी सही है, वो कुछ टाइपिंग में कुछ हुआ है और कोइंसिडेंस से क्या हो रहा है, वो सारे आंसर बी लगभग सही हो रहे हैं, तो उस पर बहुत ध्यान मत देना, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पर तुक्का बिल्कुल मत मानना, क्योंकि यहाँ पर तिक्का का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तुक्के का कोई काम नहीं है। ठीक है, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, थोड़ा सा मतलब बौद्धिक छात्र की पहचान आप दिखाओ, बड़े हो गए हो। ठीक है, ऐसे मतलब हाँ सबका बी काम कर रहा है तो बी लगा के चले आओ। ठीक है, बी लगा के चले जाओ, ऐसी बुद्धिहीन बातें नहीं करेंगे, आप अच्छे छात्र हैं। देखो, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, बताएंगे। मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया, बताएंगे। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है किसको, मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया है, बताएंगे।
मलेरिया मुक्त भैया घोषित किया है जॉर्जिया को, किसको? जॉर्जिया का। और ये विश्व का 45वां देश है, ठीक है, विश्व का 45वां देश है। कौन सा? विश्व का ठीक है 45वां देश है, ठीक है। इस बात पे गौर करेंगे, जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उन पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। वहां मत ऐसा सोच लेना कि सारे बी होंगे, ठीक है, तो वहां पर गलती करके आ जाओ। चर्चा में रहा है HRMN, हरमन 99 क्या है बताएंगे? हरमन 99 क्या है? तो हरमन 99 आपका एक एप्पल है, और इस प्रजाति को, यानी इस नए भैया हरमन 99 को क्या किया है? जो आपके एप्पल मैन ऑफ इंडिया है, कौन है? एप्पल मैन ऑफ इंडिया है, कौन? इनका नाम है हरिमन शर्मा, इन्होंने डेवलप किया है, हरिमन शर्मा ने इनको डेवलप किया है। और 2025 में क्या आपको याद है, मैंने इनके बारे में बताया था, है ना, पद्मश्री जब मैंने आपको पढ़ाए थे, जब मैंने आपको पद्मश्री पढ़ाए थे, ठीक है, तो आपको बताया होगा कि भैया ये इनको, ये एप्पल मैन ऑफ इंडिया 2025 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। बताया था नहीं बताया था? बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा। अगला, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना? बताएंगे। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, बताएंगे। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, ये भी आपका बिहार होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? बिहार आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, इसरो ने, ठीक है, NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया, हमें बताएंगे, ठीक है। इसरो ने NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया? रिसेंटली इसरो लॉन्च द NVS-02 सैटेलाइट बाय विच रॉकेट? बताएंगे, किस रॉकेट के द्वारा ये किया है भैया? GSLV F-15 के द्वारा। किसके द्वारा? GSLV F-15 के द्वारा। ये कौन सा NVS-02 है? GSLV का फुल फॉर्म बताओ, GSLV का फुल फॉर्म बताओ, GSLV का फुल फॉर्म बताओ फटाफट से। GSLV का फुल फॉर्म बताओ। आप कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और NVS-02 है ना, कौन सा? NVS-02, ये तो 01 है, ये 01 था, है ना, 01 को लॉन्च किया गया था GSLV F-12 के द्वारा, ठीक है, GSLV F-12 के, और NVS-02 को GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, बताओ। तो आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन लद्दाख में किया। यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, चिनाब नदी पर। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थान जैसे ITS और DRDO ने इसको बनाया है, बताइए। ठीक है, देखेंगे इसको। अभी सही है भैया सब कुछ, अभी सब कुछ सही है दोस्त, अभी सब कुछ सही है। ऑल ओके, ऑल ओके बॉस, एक बार थम्स अप करें। ऑल ओके, अभी ऑल ओके दोस्त, ठीक है, चलो अभी ऑल ओके है भैया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये लद्दाख में नहीं बना था, कहां पर बना था? ये तो बना था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं वाली सिस्टम में? पहला तो आ गया, ठीक है, पहला तो आ गया है। दूसरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर सिर्फ आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहो, पूछा क्या है, ये कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये कहानी खत्म हो गई, केवल एक। क्यों? केवल एक वाला तो एक ही ऑप्शन है। अगर यहां पर होता कि 1 2 3 1 या 1 2 ऐसे करके तो एक हो गया, लेकिन फिर भी तो यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थान जैसे IITS और DRDO के सहयोग से निर्मित किया। यानी 2 और 3 सही है, और एक जो है ना पहला वाला ये आपका गलत है, ठीक है। और यही पूछा था कौन सा गलत है भैया, ठीक है, कौन सा गलत है। चलो अगला, कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से, यानी DGCA की बात कर रहे हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से eVTOL प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी, बताएंगे। DGCA से जो आपका eVTOL, यानी eVTOL का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, है ना, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। कौन सी है? ये आपकी ई-प्लेन कंपनी। कौन सी है? ई-प्लेन कंपनी आपकी है भैया। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है भैया? भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है भैया, बताएंगे।
भांग की खेती, भांग समझते हो ना, भांग कैनबिस है ना, हिमाचल प्रदेश है ना, इसके पायलट को परियोजना ने मंजूरी दी इसने। आईसीसी महिला चैंपियनशिप है ना, जैसे आप जानते हो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप की बात करते हो, उसी तरह से आईसीसी महिला चैंपियनशिप भी होती है ना, जिसके आपको मैं बात करूं, इसकी विनर रही है ऑस्ट्रेलिया। कौन रही है इसकी विनर? ऑस्ट्रेलिया रही है भैया। किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं बताओ? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं बताओ? प्रवासी भारतीय दिवस, और इस बार का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, कौन सा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहां पर मनाया गया बताओ? इस बार का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है कहां पर मनाया गया? देखिए, तो आप कहेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो, ये तो हो गया आपका, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं आपका, आप कहेंगे 9 जनवरी को। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। 18वां प्रवासी आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाएगा। कहां पर? भुवनेश्वर, ठीक है, और भुवनेश्वर कहां पर है आपका? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर भैया जी उड़ीसा में है, ठीक है, पता हो गया जी भैया जी, बिल्कुल पता है। आगे देखो, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है ना, इसमें भी कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में घाटमपुर, तो महाराजगंज में घाटमपुर नहीं है, घाटमपुर है आपका कानपुर में, ठीक है। कोई है घाटमपुर से? कोई यहां पर घाटमपुर कानपुर से देख रहा है? भैया 31 सही कर दिया है ना, टपाटप लिखे जा रहे हो, एक बार ये भी देख लो कि वो सही कर दिया गया है, ठीक है। अब एक साथी 52 कह रहे हैं डाउट है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप भैया, महिला चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, महिला चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है भैया। ओके चलो रुक जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, रुक जाएंगे दोस्त, रुक जाएंगे। अगला बताओ भैया, आप कहेंगे भैया जी तो पहला ही गलत हो गया, दूसरा पढ़ो। यह परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के यूपीआरबीयूएनएल का इसका संयुक्त भैया, ज्वाइंट भैया है, ठीक है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। कितना? 14,000 भैया यूनिट उत्पन्न करेगा। तो ये दोनों सही है, ठीक है, दूसरा और तीसरा ये सही है। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो केवल पहला है ना, केवल पहला भैया, ठीक है। अगला, ये भैया सही नहीं है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है ना, दूसरा और तीसरा सही था आपका। कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप, कौन सी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है, ठीक है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली स्टील कंपनी बनी है, पहली स्टील कंपनी बनी है, बताएंगे। घाटमपुर की धरती से प्रणाम भैया, बहुत सारा आशीर्वाद। घाटमपुर कानपुर वाला है ना, बताओ। ये आपकी टाटा स्टील लिमिटेड है, कौन सी? टाटा स्टील लिमिटेड है आपकी, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड है आपकी, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है, महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति का गठन हुआ है, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति का गठन हुआ है, बताएंगे। न्यायिक समिति, तो आप कहेंगे इनका नाम है न्यायाधीश हर्ष कुमार। किसकी? न्यायाधीश हर्ष कुमार है। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता है दोस्त, ठीक है, इनमें शामिल है, ठीक है, हाँ, पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता है और सब इसमें शामिल है। तेजस सिरसे, नाम है क्या? तेजस सिरसे ने एलिट इंडोर ट्रैक मीटिंग 2025 में पुरुषों की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? क्या नाम है? तेजस सिरसे इनका नाम है। क्या नाम है? तेजस सिरसे इनका नाम है भैया, ठीक है, तेजस सिरसे इनका नाम है भाई, ठीक है, तेजस सिरसे। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जीता है तेजस सिरसे ने। देश का पहला वर्टिकल लिफ्टअप ब्रिज, इसका ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया, बताएंगे। वर्टिकल लिफ्टअप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया, बताएंगे। वर्टिकल लिफ्टअप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया, बताओ। आप कहेंगे भैया जी इसका किया गया रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम पर किया गया है, ठीक है। इसको पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं, किसके? पंबन ब्रिज का स्थान लेगा या पंबन ब्रिज ही, पंबन ब्रिज के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, पंबन, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रिज होगा ये 17 मीटर तक ऊपर उठेगा, ठीक है, और ये ब्रिज जो है वो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है। किसको? रामेश्वरम को, ठीक है, किससे? तमिलनाडु से जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है, रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है।
ओके, वेरी गुड। आगे, सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? सिक्किम का पहला था खेचो पलरी। क्या था? खेचो पलरी था भैया। ठीक है, सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन था? खेचो पलरी है भैया। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपके 94 हो चुके थे, नहीं 92 थे, सॉरी 91 थे, और 91 में आपके 3 जुड़े थे बिहार के। 3 कहां के थे? बिहार के थे। वो कौन कौन से थे भैया? बिहार के जुड़े थे। एक आपका था उदयपुर झील थी भैया। कौन सी? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर झील थी एक आपकी। एक आपका गोकुल जलाशय था। कौन सा? गोकुल जलाशय था भैया। और एक सबसे लास्ट में जुड़ी थी, क्या नाम था इसका? ये क्या नाम थी? क्या नाम? गोगा बिल झील। कौन सी? गोगा बिल झील भैया, गोगा बिल झील थी। लेकिन अभी अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, तो आपके 2 और स्थल जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 और स्थल कौन कौन से भैया? एक है आपका 95-96 भैया, है ना, सिलीसेड झील है ना, सिलीसेड झील है आपकी, और कोपरा जलाशय। सिलीसेड झील भैया, कौन सी? सिलीसेड। ठीक है, सिलीसेड राजस्थान के हैं, सिलीसेड झील है आपकी, और आपका कोपरा जलाशय। ठीक है, कोपरा। हालांकि इतना तुम्हारे पेपर में पूछेगा नहीं तुमको, ठीक है, तुमको 92-93 ही रहेगा, है ना ये। ठीक है, और मैं तुमको बताऊं तुम्हारे परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तुम्हारे परीक्षा के लिए 89 के बाद है ना, एक का खेचन था। कौन सा? खेचन। ठीक है, और मीनार, ये तुम याद रखना। ठीक है, 89 थी, और ये 90 नंबर, और ये 91 आपका। ठीक है, 90 और 91 वाला, और ये फिर आपका 92 हो जाएगा, तो ये 92 हो जाएगी, ये 93 हो जाएगी, ये आपकी 94 हो जाएगी, ये आपकी 95 हो जाएगी, और ये आपकी 96 हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें इन पर ज्यादा फोकस करना है ना, खेचन और मीनार तक। खेचन और मीनार तक भैया। ओके, क्लास कब तक चलेगी? जब तक तुम बताओ। पूरी रात खींच दे मीटर आज, क्वेश्चन की कमी नहीं है, पूरी रात मीटर खींच देंगे। तुम बताओ, तुम तैयार हो रात पढ़ने के लिए? भाई पढ़ाएगा तुम्हारा, मीटर खींच देंगे रात भर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक कह रहा उदयपुर तो राजस्थान में है। अरे बाबा जी, उदयपुर झील बिहार में है, देख लेना, एक बार सर्च कर लेना। हाँ, 5 बजे वाली जो सुबह वाली है ना भैया, वो कल आपको सुबह कल दिन में 3 बजे मिलेगी ना, कल दिन में 3 बजे मिलेगी वो। ठीक है, कब मिलेगी? कल 3 बजे शाम को। ठीक है, कल 3 बजे शाम को मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा उस पर काम बाकी है। ठीक है, कल 3 PM पर हो जाएगी, और अभी बहुत रात हो जाएगी हमें उसको करने में। तैयार हो? कौन कौन तैयार है रात में भैया पूरी रात पढ़ने के लिए? बताओ एक बार, थम्स अप करो, खत्म करें आज पूरे क्वेश्चन। बताओ, खत्म कर दे 1000-2000 क्वेश्चन जो भी लाए हो। बताओ, खींच दे मीटर, बताओ। ओके, चलो देखो, पहलगाम हमले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। बताओ, पहलगाम हमले को लेकर कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कथन क्या है? पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 20 अप्रैल 2025 की रात, सोचो 22 अप्रैल को तो हमला ही हुआ था, 22 अप्रैल को तो हमला ही हुआ था, है ना, कायराना हरकत करी थी। तो यहां पर कैसे हो जाएगा? भारत ने क्या था, 7 मई को, अब क्या था, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला का जो पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएगा। फिर है भैया, अभियान के तहत बोला गया है, बिल्कुल नो, इनको भी सही है आपका। ठीक है, और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 23 अप्रैल को 1960 का जो सिंधु जल समझौता था वो सही है। ठीक है, तो 2 और 3 इसमें क्या हो, कथनों में सही हैं। तो ओनली 2 एंड 3 कहाँ है? ओनली 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ओनली 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट। अगला, कौन सा राज्य सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के फैसलों को लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ है? ये इस स्थिति में होता है जब आदमी मतलब उसमें चला जाता है, मतलब आप सोचो कि मतलब 40-40 साल, 35-35 साल, 20-20 साल हो गए, इंसान को होश ही नहीं आ रहा है ना, तो यही लगता है कि यार इससे तो अच्छा है, ठीक है, कि मतलब यार इंसान को मतलब इच्छा मृत्यु ही दीजिए, है ना, इच्छा मृत्यु। तो ये भैया ये आपका कर्नाटक था। ठीक है, कर्नाटक था आपका जो ये लागू करने वाला पहला राज्य बना था आपका। ठीक है, नहीं कर्नाटक नहीं था, इसका तमिलनाडु था, सॉरी तमिलनाडु था, सुप्रीम कोर्ट पर लागू वाला तमिलनाडु। ठीक है, सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को लागू करने वाला तमिलनाडु था, तमिलनाडु था भैया। ठीक है, तमिलनाडु था, तमिलनाडु था। ठीक है, कर्नाटक नहीं था। चलो, नहीं कोई यही परेशान मत हो, 1 घंटे पढ़ाया है, अभी 1 घंटे और पढ़ाएंगे।
ठीक है, 1 घंटे और पढ़ाएंगे, या 45 मिनट मान लो, या 1 घंटे और पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला चर्चा में रही भैया एलेटेरिया पेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा क्या है भैया? एलेटेरिया पेसिफेरा और एलेटेरिया प्यूरिफेरा आपकी क्या है बताएंगे? एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा और ये क्या है भैया? आप कहेंगे ये आपकी इलायची है। क्या है? इलायची है भैया। क्या है? इलायची। कार्डमम जानते हो ना, इलायची को कहते हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा बताएंगे? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र ये आपका कहां पर होगा? जहां पर बात बाघ की हो वहां पर मध्य प्रदेश सबसे ऊपर आता है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया बताएंगे? साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये कहां पर? साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है आपका जोहान्सबर्ग में। कहां पर? जोहान्सबर्ग में आपका, ठीक है। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहां पर स्थित स्थापित तो बताएंगे? एआई यूनिवर्सिटी। एआई यूनिवर्सिटी आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई आंगनबाड़ी कहां पर, बताओ? एआई आंगनबाड़ी, एआई आंगनबाड़ी, आप कहेंगे एआई आंगनबाड़ी आपकी कहां पर? ये भी आपका एमएच में, ठीक है। मैं आपसे पूछूं एआई स्कूल कहां पर? एआई स्कूल, आप कहेंगे एआई स्कूल आपका केरला। कहां पर? केरला में आपका एआई स्कूल, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं अगर थोड़ा सा, ठीक है, एआई टीचर का नाम बताओ, है ना। एआई टीचर का नाम बताओ, एआई टीचर का नाम बताओ, फटाफट से बताओ क्या है ना। एआई टीचर का नाम, एआई टीचर का नाम बताओ। एआई टीचर आपकी कौन है भैया? आप कहेंगे आइरिस है। एआई टीचर कौन है? आइरिस है आपकी। एआई टीचर कौन है? आइरिस है आपकी, ठीक है। एआई टीचर आइरिस है। अब आपसे पूछूं मैं एआई न्यूज एंकर पहली, एआई न्यूज एंकर, तो एआई न्यूज एंकर का नाम भैया क्या था? लीजा था। लीजा था एआई न्यूज एंकर का नाम, ठीक है, लीजा, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि बताओ अच्छा एआई मिस एआई वर्ड, मिस एआई वर्ड की अगर बात करोगे तो आपकी केंजा लेली है। कौन है? केंजा लेली है आपकी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बताओ अच्छा कि एआई सिटी, पहला एआई सिटी कौन था? एआई सिटी आपका कौन सा है? ये आपका लखनऊ है आपका, ठीक है। कौन है? लखनऊ आपका एआई सिटी है, केंजा लेली। सर कर्नाटक था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य। हाँ यार सही कह रहे हो, मैं भी कर्नाटक ही है बॉस, सही कह रहे हो यार। वो तमिलनाडु पर पहले सही किया था मैंने, फिर पता नहीं कहाँ से दिमाग आया, है ना। ये आपका कर्नाटक ही होगा भैया, सुप्रीम कोर्ट वाला कर्नाटक ही होगा आपका, ठीक है, कर्नाटक। ओके बॉस, अब ठीक है। अब दिसंबर भैया 10 दिसंबर की पीडीएफ अपलोड करा दी कल, आज ही मैंने दोपहर में करी है, आज ही मैंने खुद दोपहर में करी है, दोपहर में खुद मैंने करी है, ठीक है। चलो अगला सफेद बाग हो गया आपका, फिर आपका जोहान्सबर्ग हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अगला देखो मार्च 2025 में आयोजित खंजर अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? अभ्यास का नाम है खंजर, ठीक है। अभ्यास का नाम क्या है? खंजर। और खंजर कौन सा? खंजर 12। दिल पर खंजर रख के तूने, है ना, क्या कर दिया बताओ? क्या कर दिया तुमने? यही होता है ना। जाने लगे 10 बज गया, इनका अपना फोन की इनका सिस्टम फिक्स हो गया होगा। अब ये जाएंगे बतियाएंगे थोड़ी देर, है ना, कहेंगे अरे यार सुबह तो पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर और सो लेंगे। और मास्टर बेचारा यहाँ हफ्फा जा रहा है, ये निकल लिए अपना 400-500 निकल लिए, हेलो हाय उनका चलेगा 11 बजे तक 12 बजे तक, है ना। और इधर मतलब क्या ही है यार तुम, है ना। चलो कोई नहीं, जो पढ़ेंगे उनके बाद बात करेंगे। खंजर 12 भैया लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया? नहीं भैया, कहां पर हुआ था बताओ? खंजर 12 हुआ था भैया कहां पर? किर्गिस्तान में। कहां पर? किर्गिस्तान में हुआ था, है ना, किर्गिस्तान में हुआ था। पहला तो गलत हो गया, ठीक है। यह आतंकवाद निरोधक अभियान विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। किसके खंजर 12 किसके साथ करते हैं बताओ? खंजर 12 करते हैं हम भैया किसके साथ? आप कहेंगे किर्गिस्तान के साथ करते हैं। अगला क्या है भैया? इस अभ्यास में भारत की पैरासूट रेजिमेंट, जिसे हम स्पेशल फोर्स कहते हैं, और किर्गिज मतलब किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। तो 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। और पूछा क्या है कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है। कौन सा? 2 और 3 आपका सही है इसमें। अगला 2 सही है और 3 आपका सही है, ठीक है, ये आपका गलत है। आगे देखो गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल को गठन किया है बताएंगे? समान नागरिक संहिता, जैसे आपका जो आपका मैं बात करूं, ठीक है,
जैसे समान नागरिक संहिता आपका उत्तराखंड था, लागू किया था उत्तराखंड ने पहले, तो उसके बाद उत्तराखंड के बाद भैया गुजरात भी इस पर योजना बना रहा है, और जैसे ही गुजरात में लागू हो जाएगा, है ना, अभी इन्होंने समिति का गठन किया है, रंजना देसाई जो आपकी उत्तराखंड वाली थी उनको ही सौंपा गया है, ठीक है, तो रंजना देसाई को ही सौंपा गया है, ठीक है, रंजना देसाई को ही। अगला, चंद्रयान से चुनाव तक इस पहल की शुरुआत किसने करी है भैया? चंद्रयान से चुनाव तक इस पहल की शुरुआत किसने करी है भैया, बताएंगे? चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किसने करी? चंद्रयान से चुनाव तक की पहल को भारतीय चुनाव आयोग, भाई नाम ही चुनाव है तो चुनाव आयोग करेगा। ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किसने किया, बताएंगे? जो ट्रांसजेंडर एथलीट हैं इनको महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है, किसने किया है भैया, बताओ किसने किया है इसको प्रतिबंधित? तो इनको प्रतिबंधित किया था अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने प्रतिबंधित। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, हमने बताया था अमेरिका के बाद कौन सा हटा था? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना हट गया था, अर्जेंटीना तुरंत हटा था, ठीक है। अमेरिका के बाद कौन हटा था? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना हट गया था, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले अगर आपकी इजाजत हो तो, बिल्कुल पियेंगे, है ना। अगला देखो, भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताएंगे? जो बांस आधारित बंकर हैं उनको भैया बताने के लिए किसके साथ? आप कहेंगे भैया जी आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किसके साथ? बांस आधारित बंकर किसके साथ बनाएंगे? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ बनाएंगे। किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी के साथ बनाएंगे, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी के साथ बनाएंगे बांस आधारित बंकर। आपकी कोई दिक्कत नहीं भैया। फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास है साइक्लोन, है ना। साइक्लोन के बारे में कौन से कथन सही है आपको ये बताना है, बताओ। साइक्लोन के कथन बारे में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, बताओ फटाफट से। बताओ। तो सबसे पहले कहेंगे यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। कहां पर? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बताओ। तो कहेंगे बिल्कुल भैया ये यहीं पर हुआ था। अगला है, इसमें भैया भारत और मिस्र, आपको पता है साइक्लोन में कौन भारत भाग लेता है? साइक्लोन किसके बीच होता है? तो साइक्लोन होता है आपका भारत और मिस्र के बीच में। भैया ऐसे ही पैटर्न पूछता है एडिक्यूटी। एडिक्यूटी क्या करता है? ऐसे ही पैटर्न को पूछता है ना। उसी को आप समझते हो कि भैया जी उसने थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले पोर्शन पूछे, ठीक है। तो भैया पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा पूछा है यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर, नहीं भैया तोप पर नहीं था, तो 1 और 2 सही होगा। तो इसमें क्या पूछा था, कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। केवल 1 और 2 आपका सही है दोस्त, केवल 1 और 2। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति, बताएंगे भैया कौन सा भैया? तो ड्रोन प्रमोशन एंड इंडस्ट्री पॉलिसी बताएंगे। ड्रोन प्रमोशन एंड इंडस्ट्री पॉलिसी बताएंगे, ठीक है। किसने भैया ड्रोन संवर्धन और भैया आपका उद्योग नीति को मंजूरी दी है? तो आप कहेंगे कौन है भैया? ये आपका है भैया मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश से कौन कौन है एक बार थम्सअप करो। मध्य प्रदेश से थम्सअप करेंगे दोस्त, मध्य प्रदेश से थम्सअप करेंगे। आगे देखो, किस देश ने आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म बताओ फटाफट से। सबसे पहले आईवीएफ का फुल फॉर्म बताओ। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईवीएफ, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक ये किया है भैया ऑस्ट्रेलिया। जहां पर बात हो कंगारू की वहां पर ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश बोलते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किस राज्य ने 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी थी भैया? एक्साइज पॉलिसी फॉर 2025 एंड 2026, 2025 और 2026 को भी आबकारी नीति, तो ये भैया दिया था उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने दी थी। अगला, वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन, है ना, बैंक.इन इंटरनेट डोमेन की घोषणा किसने करी है? बैंक.इन डोमेन की घोषणा किसने करी है? तो बैंक.इन डोमेन की जो घोषणा करी थी वो करी थी भारतीय रिजर्व बैंक ने। और बैंक.इन डोमेन पर भैया रजिस्ट्रेशन करने वाला या इस पर भैया लॉगिन करने वाला पहला बैंक आपका बना है कौन सा? आप कहेंगे पीएनबी, जिसे हम क्या कहते हैं? पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग के उन्मूलन के लिए
राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान को शुरू किया है? बताएंगे किस रोग के लिए भैया, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ विच डिजीज, किस डिजीज के लिए बताएंगे, किस डिजीज के लिए बताओ फटाफट से। तो ये आपका कौन सा है? आप कहेंगे लिम्फेटिक फाइलेरिया, है ना? इसको क्या कहते हैं? इसको हाथी पांव बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाथी पांव बोला जाता है। इसको खत्म करना था भैया कब तक? 2030 तक, ठीक है? कब तक? 2030 तक इसको खत्म करने का टारगेट था, ठीक है? लेकिन क्या कर रही है भैया, सार्वजनिक दवाएं वितरित करके इसको 2000 यानी लक्ष्य से पहले यानी 2027 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है ना। 2000 टारगेट क्या था? फिक्स था 2030, बट खत्म कब तक करेंगे? 2027 तक, ठीक है? 2027 तक इसको खत्म करेंगे भैया, ठीक है? चलो ओके, चलो आगे देखो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने को मंजूरी दी है और इस यूनिट की स्थापना एचसीएल एवं फॉक्सकॉन कंपनी द्वारा की जाएगी। बताएंगे, बताओ भैया। आप कहेंगे कि भैया जी ये भी सही है, पहला भी और दूसरा भी सही, यानी क्या सही होगा? 1 और 2। पूछा क्या है? कौन से सही नहीं है? तो भैया अब देखो यहीं पर गड़बड़ हुआ। पूछा है कौन सा सही नहीं है, समझना? तो कौन सा सही नहीं है? तो भैया ये आपका ना तो पहला सही नहीं है ना तो दूसरा, क्योंकि दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही सही हैं। गड़बड़ लग रहा है कुछ? ऑप्शन नहीं लग रहा? अभी देखना, अभी देखना, अभी मैं तुमको बताऊंगा। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ना तो पहला नहीं सही है ना तो दूसरा, ठीक है? डी ऑप्शन। वही सेम क्वेश्चन, वही सेम आंसर इसमें बताना, ठीक है? इसके अगले वाले में बताएंगे। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना? एलएनजी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलएनजी बोलते हैं, ठीक है? एलएनजी की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताएंगे। ये किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। किसके साथ? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ ये समझौता किया है। और ये कंपनी क्या करेगी भैया, ठीक है? आप बताओ फटाफट से। आप कहेंगे अगले 5 सालों तक 2.5 मिलियन भैया, अगले 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक क्या करेगी भैया? 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन भैया आपूर्ति करेगी, ठीक है? 2025 में दुनिया कहीं नहीं खत्म है, 2026 में, ठीक है? इसरो ने किसके सहयोग से भैया आइरिस चिप सफलतापूर्वक विकसित करी है? मैंने कहा था तुमसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन, साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर, समझ में आ गया? सर इंग्लिश में भी करवाओ भैया, सब कुछ करवा रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है? समझने के लिए टाइम भी देता हूं इंग्लिश का। बताओ, तो आइरिस चिप भैया इन्होंने किसके साथ सफलतापूर्वक लॉन्च करी है? ये आपका आईआईटी मद्रास है। कौन सा? आईआईटी मद्रास है आपका। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स, कौन सी भैया? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल की शुरुआत किसने करी? बताएंगे। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल की शुरुआत किसने करी है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल की शुरुआत करी है भैया आपका आईसीसी ने, है ना? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया है। हाल ही में $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा है? बताएंगे। थर्ड इंडियन ब्रांड टू ज्वाइन द $1 बिलियन क्लब, बताएंगे। $1 बिलियन क्लब, बताएंगे। $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? बताएंगे। तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? बताओ फटाफट। देख लो, इसको स्पीड की जल्दी, थोड़ा स्पीड से कराओ, स्पीड से कराओ। तुम सो जाओ, कल देख लेना। तुम सो जाओ बेटा, जो तुम करने जा रहे हो वो करो, जाके जाओ। तो तुमको करना है ना वो कर लो जाके। तुम जाओ आराम से, बिजी हो जाके मोबाइल पर, ठीक है? जहां तुम्हें बात करनी है बात करो जाके, सोना है तो सो जाओ जाके, हेलो करना है हेलो करो, तुम करो जाओ, ठीक है? स्पीड से नहीं करा पाऊंगा, सॉरी। अब इसको आप कुछ भी मान सकते हो, मेरा गुस्सा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अरे बुद्धि के तेज आदमी, कैसे तेज कराऊं? इससे तेज भी कुछ होता है क्या? इससे भी तेज कुछ होता है क्या? बताओ बेटा बॉस। तो आपका माजा था भैया, कौन सा है? माजा है भैया, ठीक है? अगला देखो। आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताओ। प्रवर समिति। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ने दोगे मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हीरा, मेरे सोना, ठीक है? क्वेश्चन नहीं पढ़ने दोगे? क्या चाहते हो? बस क्वेश्चन ही ना ऐसे बोलो, ऐसे टिक मारो फटाफट से। बताओ। तो ये भैया आपके कौन थे? बैजंत जय पांडा थे। कौन से? बैजंत जय पांडा थे आपके। बहुत बढ़िया। देखो 9 मई 2025 को तीनों जन सुरक्षा योजनाओं के
10 वर्ष पूरे होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ, भैया 10 वर्ष पूरे होंगे तो 10वीं वर्षगांठ ही मनाएंगे ना, तो बिल्कुल सही होगी भैया। अगला कौन सा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक किसी भी कारण से मृत्यु, दोनों में कुछ मामला लोचा लग रहा है। देखो जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, वो क्या है, वो किसी भी कारण से मृत्यु होने जाने पर जीवन बीमा कवर करती है। और जो सुरक्षा बीमा योजना है वो किसी भी दुर्घटना, यानी इनके ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हैं, इनके क्या है, ऑब्जेक्ट इंटरचेंज है, ठीक है। तो भैया ये दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका देखो ऐसे करेक्शन बनाना है, इसका ऐसे, इसकी लाइन इधर बना देना और इसकी लाइन इधर बना देना, ठीक है। ये यानी जो जीवन ज्योति बीमा योजना है सही वाला योजना किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर करती है, और जो सुरक्षा बीमा योजना है वो एक दुर्घटना बीमा योजना है, दोनों की, ठीक है। दोनों के ऑब्जेक्ट इंटरचेंज है भैया, ठीक है, दोनों के ऑब्जेक्ट इंटरचेंज है दोस्त। पूछा क्या था, कौन से सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है भैया, यही तो आपके सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है आपके। क्लियर है बॉस, क्लियर है मेरे दोस्त। बताओ भूख लगी तुम सबको, कितने हो तुम, 6-3 कितने हो, 6334 हो, ठीक है। सुनो भैया तिवारी जी, 6334 समोसे, ठीक है, और सबके लिए एक एक वो क्या कहते हैं 50-50 ग्राम जलेबी, ठीक है, क्या 50-50 ग्राम जलेबी और एक एक समोसे की व्यवस्था कराओ, ये जितने 6334 देख रहे हैं, ठीक है। अभी रुको, तुम्हारे लिए समोसे और जलेबी की व्यवस्था करवाते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, बताओ कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, अपना अपना ब्रांड बता दो फटाफट से, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी करवाओ सबके लिए, ठीक है। और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें, बस ठीक है, अभी रात में व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है। तुम पढ़ो, अभी करवाते हैं, अभी मंगवाते हैं बस, ठीक है, अभी मंगवाते हैं, ठीक है, अभी मंगवाते हैं। तो पहला सही होगा, दूसरा ये गलत होगा, ठीक है, अभी मंगवाते हैं, जल्दी मंगवाओ भाई, ठीक है, जल्दी मंगवाओ। हाल ही में किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी, भैया कौन सी, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, जब किसी भी भैया फसल की या किसी भी मतलब फल की क्या हो ऐसे समय पर, मान लो जब वो बहुत सस्ता बिक रहा हो, ठीक है, जब वो बहुत सस्ता बिक रहा हो, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब उसको क्या करो, संरक्षित कर लो, किसके द्वारा, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको संरक्षित कर लो भैया, ठीक है, संरक्षित कर लो उसको। तो इसके किसके साथ, आप कहेंगे IIT कानपुर के साथ। ये भी क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन CHSL में पूछा गया। देखो बढ़ गए यार भैया, 10 बढ़ गए हैं, 10 समोसे और करवा लेना, 44 हो गए हैं, 34 मंगाए थे, 10 समोसे बढ़ गए हैं, 10 और मंगवाओ भैया, ठीक है, 10 और भैया मंगवाओ। दुनिया का सबसे बड़ा ठोस प्रोपेलेंट मिक्सर टूल कौन सा, 10 टन वर्टिकल, है ना, 10 टन वर्टिकल भैया, ये किसने बनाया, 10 टन वर्टिकल बताएंगे, 10 टन वर्टिकल। देखो ये क्या करता है, ठोस ईंधन को बढ़िया से थोड़ा सा, ठीक है, मिलाता है, तो भैया इसको इसरो ने बनाया था, इसरो ने, ठीक है, इसरो ने इसको बनाया था भैया, ठीक है, 10 टन वर्टिकल को भैया। अगला, भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा, कौन सी, नक्शा पायलट परियोजना किसने शुरू करी, बताएंगे, नक्शा पायलट परियोजना प्रोजेक्ट, नक्शा पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, बताएंगे, नक्शा बताएंगे पायलट प्रोजेक्ट किसने भैया, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कौन सा ग्रामीण, अच्छा सोचो तिवारी छोड़ो, तिवारी जी छोड़ो, ऐसा ना करते हैं, खाने की व्यवस्था करवा लेते हैं, ठीक है। चलो इन सब के लिए 6368 के लिए यानी 6368 के लिए क्या करो तुम सब, है ना, बढ़िया सा जो है पनीर की व्यवस्था कराओ, ठीक है, पनीर कौन सा वाला, पनीर बटर मसाला, ठीक है, पनीर बटर मसाले की व्यवस्था कराओ, ठीक है, लच्छा पराठे की व्यवस्था कराओ, ठीक है, और गाजर के हलवों की व्यवस्था कराओ, ठीक है, ये 3 व्यवस्था कराओ, फटाफट जल्दी कराओ, जल्दी करवाओ ये व्यवस्था, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी इसकी व्यवस्था हो रही, ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक समोसा छोड़ो। तो नर नीलगाय को किसने मारा भैया, तो हरियाणा, है ना, हरियाणा ने कहा था नर नीलगाय को मारो क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तुम देखे रहना अभी तुम्हारी भूख को किस स्तर पर ले जाते हैं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सच में भूख लग जाए और घर में फिर तुम किचन में ढूंढने लगो और किचन में कुछ मिले भी ना, मम्मी कहे रात में कौन सी बिल्ली आ गई है, बहुत देखे रहना, बिल्ला मिलना ना मार दे मम्मी फटाक से, क्योंकि निशाना मम्मियों का चूकता, मतलब बहुत कम चूकता है, मम्मियों का जो निशाना होता है ना, तुमने देखा होगा कि जब वो बेलना उठाती हैं, बेलन समझते हो ना, बेलन जिससे रोटी बेली जाती है, भाई साहब तुम ऐसे भागोगे कैसे, ऐसे ऐसे, लेकिन वो बेलन जो है ना वो एकदम च्यू डू डू करता हुआ और एकदम तड़ाक से पड़ता है। अभी खाए हो कि नहीं खाए हो, चलो
विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें, ठीक है। इस अभियान को किसने शुरू किया है बताएंगे, इस अभियान को किसने शुरू किया है बताओ। इस अभियान को शुरू किया है किसने भैया, इस अभियान को यूनेस्को ने शुरू किया था। किसने, यूनेस्को ने शुरू किया था, विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले। बहुत अच्छा है, बताओ भैया फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है बताओ कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 1 से 4 मई को बेंगलोर, नहीं भैया बेंगलोर में कहां होगा, ये आपका मुंबई में हुआ था। कहां पर, मुंबई में किया गया है, ठीक है। या भारत सरकार द्वारा आयोजित मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का प्रथम वैश्विक सम्मेलन है भैया, ठीक है भैया बिल्कुल सही है ना। पहला क्या है, पहला आपका गलत है भैया। अगला क्या है, वेब्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया, बिल्कुल सही। 2 और 3 सही है, पूछा क्या है कौन से सही हैं, तो 2 और 3 आपके सही होंगे, ठीक है। वही उसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे भैया, तो ये आपका बेंगलोर नहीं होगा, कहां पर, मुंबई होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा भैया। ये दूसरा वाला भी सही होगा और तीसरा वाला भी सही होगा, तो क्या लगाएंगे 2 and 3 ओनली, क्या लगाएंगे 2 and 3 ओनली लगाएंगे भैया, 2 and 3 ओनली लगाएंगे, 2 and 3 ओनली लगाएंगे, ठीक है। चलो हाँ जी आ जाओ। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया है। इससे क्या होगा, रोजगार पर भैया क्या होगा, रोजगार पर काम होगा, ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति है ना, हाँ एक तरीके से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल बताएंगे भैया जी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिस्टम बताएंगे। कल और स्टेटमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कल और बेहतर बेहतर स्टेटमेंट के नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारी जड़ों को हिलाएंगे, जब तुम्हारी आत्मा को फड़फड़ाने पर मजबूर कर देंगे, ठीक है। तो आप 2-4 दिन लगातार तैयार रहना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या करना है, स्टेटमेंट वाले ऑलरेडी एक्सप्लेन है भैया, एक्सप्लेन नहीं करना है दोस्त, एक्सप्लेन करने की कोई बात ही नहीं है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी ये आपका एमपी ने लागू किया, किसने, एमपी ने, किसने, एमपी ने कराया है ग्लोबल कैपेबिलिटी आपका। चर्चा में रही ग्रेवहॉक हाइब्रिड सतह से हवा पर मार करने वाली, कौन सी भैया, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है आपका, कौन सा, ग्रेवहॉक। इसको किसने डेवलप किया, डेवलप्ड बाय विच कंट्री, किसने डेवलप्ड किया है बताओ, किसने डेवलप किया है भैया, किसने डेवलप किया है आपका, ये किसने डेवलप किया है, ये यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने इसको डेवलप किया है भैया। किसके सहयोग से, तो डेनमार्क के सहयोग से, किसका, डेनमार्क के सहयोग से भैया, डेनमार्क के सहयोग से भैया, ठीक है, डेनमार्क के सहयोग से इसको किया है। चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, सिमलीपाल ये तो पता होगा, सिमलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में है। चर्चा में क्यों रहा समझो, चर्चा में रहा यहां पर इसके जो ब्लैक टाइगर है, ठीक है, इनके ब्लैक टाइगर का भैया अवैध शिकार रोकने के लिए क्या किया गया, यहां पर भैया जी क्या लगाए गए, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा था। यहां पर जो ब्लैक टाइगर है उसका बहुत ज्यादा शिकार होता था, उसके लिए भैया ये किया गया आपका। चलो 37वां वार्षिक पुष्प शो बसंत उत्सव, इसका कहां पर आयोजन किया गया बताएंगे, बसंत शो इसका आयोजन कहां पर किया गया बताएंगे, बसंत शो भैया, पुष्प शो बसंत उत्सव, ये आपका कहां पर, नोएडा में, ठीक है, नोएडा में, ठीक है। और भैया इसका थीम क्या थी, इसकी थीम थी इसकी प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, अर्थात प्रयागराज का त्रिवेणी संगम था, ठीक है, इसकी थीम थी आपकी, ठीक है, इसकी थीम थी मेरे दोस्त। अगला, किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन को लॉन्च किया भैया, भारत की फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट भैया कौन सी रोड ट्रेन, इसको किसने लॉन्च किया, इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रेन भैया, इसको किसने लॉन्च किया है बताएंगे, इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन बताओ, ठीक है, वोल्वो ट्रक्स। आगे बहुत ध्यान से पढ़ना, अभ्यास का नाम क्या है, टाइगर ट्रम्फ, इसके बारे में इनके कथनों पर विचार आपको करना है, टाइगर ट्रम्फ के बारे में। तो ये है आपका इंग्लिश, पहले इंग्लिश में थोड़ी देर के लिए लिखा हुआ है, देखेंगे इसके बारे में भैया, ठीक है, किसके बारे में भैया बात कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज है कौन सी, टाइगर ट्रम्फ, टाइगर ट्रम्फ 2025 बताओ। तो भैया क्या बोलते हैं,
ये आपका यूनाइटेड किंगडम। तो क्या ये बताओ, क्या ये यूनाइटेड किंगडम के बीच होती है क्या? नहीं भैया जी, यही पॉइंट गलत है। किसके साथ होती है? ये आपकी यूके के साथ नहीं होती, ये आपकी होती है अमेरिका के साथ। अमेरिका मतलब यूएसए के साथ होती है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ट्रंप के नाम से याद रखना है इसको, ट्रंप के नाम से आप इसको याद रखना, ठीक है। तो टाइगर ट्रंप की बात कर रहे हैं, कहां पर? आप कहेंगे भैया जी ये यूके के साथ होती है, यूएसए के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, ये अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में किया गया, जबकि समुद्री चरण और भैया हैदर चंसालन ये काकीनाडा में किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये गलत क्यों होगा? क्योंकि इसमें आईएनएस विक्रांत के साथ साथ क्या थे, कई अन्य जहाज भी थे ना, सिर्फ आईएनएस विक्रांत नहीं था, कई अन्य जहाज भी इसमें शामिल थे। सिर्फ और सिर्फ भैया आपका आईएनएस विक्रांत नहीं था, सब बहुत सारे जहाज थे इसमें, ठीक है, बहुत सारे जहाज थे भैया। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। पूछा क्या है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, कौन से सही है बताना है। तो दूसरा और चौथा, कौन सा? दूसरा और चौथा भैया, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा आपका सही है भैया, ठीक है, दूसरा और चौथा भैया। बिल्कुल, सम्मान समारोह में तुम्हारा स्वागत रहेगा मेरे चीतों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सम्मान समारोह में तुम्हारा बिल्कुल स्वागत रहेगा। बस तुम इस बार इस संघर्ष को थोड़ा सा बढ़िया से जी लो, बस समझ रहे हो, जीने का मतलब समझ रहे हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। जैसे मैं आपको रात में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका भी काम ये होना चाहिए कि आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा भैया, तीसरा गलत होगा और भैया चौथा आपका सही होगा। तो 2 and 4 ओनली। कौन सा देश विमानन में इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस करने वाला दूसरा है ना? तो ये आपका भारत बना है। पहला कौन सा है? पहला आपका चीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बना है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक पर्सनल लाइसेंस एविएशन ना, यानी एविएशन में पर्सनल लाइसेंस देने वाला, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे आपका डीएल वगैरह बनते हैं ना, तो उसी तरह से अब आपका हेलीकॉप्टर का भी पर्सनल लाइसेंस बनेगा, ठीक है। मतलब हेलीकॉप्टर का या मैं कहूँ जहाज का, कुछ भी है ना, एरोप्लेन का। अगला, अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए एनप्राउड पहल कहां पर भैया शुरू की जाएगी, बताएंगे। एनप्राउड पहल कहां पर शुरू की जाएगी? एनप्राउड पहल कहां पर शुरू की जाएगी? एनप्राउड, एनप्राउड पहल शुरू होगी आपके केरल में, ठीक है। क्यों सरल होगी? क्योंकि भैया यहां पर जो भैया बची हुई दवाएं, यानी अप्रयुक्त दवाएं जो भी होती हैं, अप्रयुक्त समझते हो, जिनका प्रयोग ना होना, ठीक है, जिनका प्रयोग ना होना, उन दवाओं को भैया ये खत्म करने के लिए किया गया है। अगला, वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने करी है भैया, बताएंगे। वन मैन ऑफिस, वन मैन ऑफिस, वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत, ठीक है, वन मैन ऑफिस पहल के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम ने करी, भारतीय जीवन बीमा निगम। चलो, टाइम चेंज किया है ना। वीडियो सेक्शन वाली जो आपकी वीडियो सेक्शन की जो आपकी जो क्लास होती है, कौन सी? बूस्टर वाली, ठीक है, बूस्टर कल आपको, चलो वादा 2 PM पर दे दूंगा। कब? 2 PM पर, ठीक है, मैराथन की शुरू होने से पहले 2 PM पर मिल जाएगी, ठीक है। कल, ओनली कल, सिर्फ कल मिल जाएगी 2 PM पर, ठीक है, 2 PM पर, क्योंकि 3 बजे से आपकी मैराथन शुरू हो जाएगी। 2 PM पर देंगे, 2 PM पर दे देंगे। ओके, आप खुश हो सब? डन, 2 PM पर, लेकिन तुम्हें देख लेना है साथ के साथ। 2 PM पर आ जाएगी तो देख लेना है, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा 2 PM। ओके, चलो 2 PM तक कोशिश करके इसको डलवा देंगे, ठीक है। आगे देखो, लेसेंट के अनुसार 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, बताएंगे। जो हम आप बात से बात सुसाइड डेथ रेट की बात कर रहे हैं इंडिया की, 1990 से लेकर 2021 तक सुसाइड डेथ रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुसाइड डेथ रेट की बात कर रहे हैं, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो आप कहेंगे 31.2% की कमी आई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने 100 क्वेश्चंस जो पढ़े हैं इनका बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन किया होगा। बीच बीच में थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपने इनको पढ़े होंगे भैया। नहीं भैया 12 बजे पॉसिबल नहीं तो मैं सुबह नहीं करा देता, लिटरली अभी क्लास को रेडी मैंने किया है, ठीक है। अब मैं सुबह करूंगा, ठीक है। आज की PDF मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब व्यस्तता ज़्यादा थी इस समय, ठीक है, कर दूंगा मेरे ना, कल 2 बजे मिल जाएगी। किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू करी है ना? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को किसने शुरू किया, बताएंगे। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को शुरू किया है हरियाणा ने, ठीक है। मतलब कहना है कि आप किसी ऐसी मतलब ऐसी गवाही देने जा रहे हैं जिससे आपकी गवाही से उस व्यक्ति को 7 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है।
तो आपको भैया क्या मिलेगा, गवाह संरक्षण, मतलब आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, आपसे पूछा, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो पूछा विजिंजाम बंदरगाह देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस बंदरगाह का संचालन एवं प्रबंधन अडानी पोर्ट्स 2060 तक करेगा। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा सही है, कौन सा गलत है भैया। तो भैया ये पहला वाला सही है, और दूसरा ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी नहीं, ये आपका मन्नार की खाड़ी, किस पर, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, कहां पर, मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे, ठीक है, मन्नार की खाड़ी आपका, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भैया सही है। तो पहला और तीसरा सही है। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, ठीक है, दूसरा सही नहीं है भैया, ठीक है, दूसरा सही नहीं है। अगला देखो, हाँ, पहला सही है, तीसरा सही है भैया, दूसरा सही नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस कक्षा से स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है, बीएलएस प्रशिक्षण को, बताएंगे, बीएलएस प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है भैया, बताएंगे, बीएलएस, बीएलएस प्रशिक्षण बताएंगे भैया। बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 115 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 115 क्वेश्चन लेके आया था मैं, ठीक है, हाँ, उनको कर लेंगे। 115 क्वेश्चन है भैया, ठीक है, 115 क्वेश्चन है दोस्त, करेंगे बॉस, 115, 115 क्वेश्चन है। चलो, तो ये भैया कक्षा 9, कहां पर, क्लास 9 आपका, ठीक है। अगला, कौन सा देश ओपेक प्लस समूह के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल होगा, बताएंगे, ओपेक प्लस में शामिल होगा, बताएंगे, नहीं, 115, ठीक है। ओपेक प्लस में कौन शामिल हुआ, ओपेक प्लस में भैया आपका शामिल हुआ है कौन, आप कहेंगे ब्राजील को शामिल किया गया, ठीक है, ओपेक प्लस में, ठीक है। ऑयल एंड पेट्रोलियम आपका जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपका जो ग्रुप है ओपेक, है ना, ओपेक में किसको शामिल किया गया, आप कहेंगे ब्राजील को शामिल किया गया। किस देश ने जुरोंग रोवर द्वारा प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्र तटों के साक्ष्य का पता लगाया है, बताएंगे, जुरोंग, तो ये कहां का है, चाइना का है, जुरोंग रोवर किसका है, चाइना का है, ठीक है। कौन सा देश विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ पता क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जैसे जब कोई संस्था, जब कोई नई कंपनी आती है ना, तो वो अपने आईपीओ मार्केट में देती है, मतलब लोगों को हिस्सेदारी देने का प्रावधान है आईपीओ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यू अलग वाली जो कंपनी है वो लिस्टेड हुई थी, ठीक है, तो उसके आईपीओ वगैरह आए, है ना। अभी देखा था ना, एक लिस्टेड हुई थी आपकी बीएससी और एनएससी में, है ना, यानी सेंसेक्स, मतलब उसके भी, है ना, म्यूचुअल, तो उसका भी आईपीओ आते हैं। तो आईपीओ ना, आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सबसे ज्यादा फंड जुटाए हैं किसने, भारत ने, ठीक है, भारत ने। अगला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया, बताएंगे, मैप ऑफ द साउथ पोलर रीजन इन द मून, बताएंगे, डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप, ये किसने किया है, ये भारत ने किया है। किससे प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो आपका प्रज्ञान रोवर है ना, उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया, ठीक है, प्रज्ञान रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं भैया। अप्रैल 2025 में भारत के 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो प्रविष्टियां हैं वो 11 हो गई, और यूनेस्को ने वर्ष 1990 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसको इंग्लिश में देखेंगे एक बार फटाफट से, को इंग्लिश में, हाँ ये लो इंग्लिश में भैया, इंग्लिश में आपके सामने हाजिर है दोस्त। नहीं, 150 की बात हुई थी, बट 1115 करेंगे, ठीक है, वो 50 नहीं है, वो मैंने टाइप करने को बोले थे, ठीक है, तो अभी देखा टाइप नहीं है, ठीक है, अभी पीडीएफ में, हाँ मैंने बोले थे, बेचारे टाइपिस्ट भैया भी इस समय बहुत तनावग्रस्त चल रहे हैं, दिन में 3-3 क्लासेस दे देता हूं मैं, निकालो भाई फटाफट से, ठीक। तो आप कहेंगे भैया जी समझो, इधर आओ, तो पहला तो सही है, अप्रैल 2025 में भैया ये हुए थे, लेकिन क्या यहाँ पर जो 11 नहीं, यहाँ पर 14 हुई है, कितनी हुई है, 14th हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई है, कुल भारत के जो मेमोरी रजिस्टर की संख्या 14 हो चुकी है। फिर है यूनेस्को ने वर्ष 1990 की अगर मैं बात करूं, तो 90 में नहीं, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था 1992 में, कब, 1992 में लॉन्च किया था, ठीक है, 90 और 92 हो गया, यानी पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा भी आपका गलत है, ठीक है। तो कौन से सही है, तो पहला सही है, सिर्फ पहला आपका सही है, ठीक है, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ पहला, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला,
कैफीन को निगलने पर मनुष्यों पर भैया हानिकारक, इसको रूप में वर्गीकृत किसने किया है? अगर आप कैफीन को निगल जाते हो तो वो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ठीक है। ऐसा किसने भैया जी आपका, ठीक है, ये आपका वर्गीकृत किया है, किसने वर्गीकृत किया बताओ, वर्गीकृत बताएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने किया, किसने करा? यूरोपियन यूनियन ने किया है भैया। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश ने सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी किए हैं बताएंगे? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन हुए थे कितने? 85 टाइम्स, ठीक है। भारत में 84 टाइम्स, भारत में सबसे ज्यादा मणिपुर में, है ना, भारत में सबसे ज्यादा मणिपुर में भैया, ठीक है, मणिपुर में हुए थे भारत में सबसे ज्यादा आपके। नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किसने किया बताएंगे? नेवल एंटीशिप एंटीशिप मिसाइल आपकी शॉर्ट रेंज, इसका भैया किसने किया बताएंगे? इसको किसने किया है? वन एंड ओनली डीआरडीओ, वन एंड ओनली डीआरडीओ, ठीक है। अगला, महाकुंभ 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में भैया आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, बताओ कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम ही सही है भैया। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में होता है, जी भैया। और कुंभ को वर्ष 2012 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया, नहीं भैया। ये कब शामिल किया गया? 2017 में शामिल किया गया, ठीक है। तो कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं है, यानी ओनली 3 आपका हो जाएगा, ठीक है, ओनली 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, ओनली 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला, गुजरात राज्य का, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल भैया ये कहां पर? ये गुनरी इनलैंड मैंग्रोव में, कहां पर? गुनरी इनलैंड मैंग्रोव आपका बना था। आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है बताएंगे? आई स्पॉट पोर्टल, ठीक है, ये आपका सेबी ने लॉन्च किया ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का होमवर्क, ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा भैया। लतिका कट्ट कौन थी भैया? ये आपका होमवर्क है, और उम्मीद करेंगे होमवर्क का जो आंसर है वो आप सभी कहां पर दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। और यही तुम्हारी सच्ची फीस होगी, ठीक है। एक कमेंट और भैया लाइक, ये तुम्हारी फीस होती है बस, और तुमसे कुछ नहीं लिया जाता है, ठीक है। तुमसे जो ये रात में मेहनत तुम्हारे लिए होती है, तो इसमें तुम्हारे लिए सिर्फ कमेंट तुम्हारा एक होना चाहिए और तुम्हारा एक लाइक होना चाहिए। तुम जितने साथियों ने अभी तक देखा होगा, तुम जितने साथियों ने अभी तक देखा होगा या जिस क्लास को आप देखेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे 9 बजे भैया, ठीक है, 9 PM पर आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। लगभग कल भी 150, 120, 25 क्वेश्चन कल भी रहेंगे। ओके बॉस, तो तैयार रहा करो, एक माइंडसेट लेकर आया करो कि हाँ 1.5-2 घंटे पढ़ेंगे, अब कल भी 1.5-2 घंटे और परसों भी, तो थोड़ा सा माइंडसेट कवर करके आया करो, ठीक। जो आपको बूस्टर सीरीज है ना, बूस्टर आपको कल मिल जाएगी, कहां पर भैया? कल आपका 2 PM पर, ठीक है, कल आपको पार्ट 3 मिल जाएगा 2 PM पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने बहुत बेहतरीन मेहनत की होगी और करेंगे भैया, ओके। अपने आप को कभी कम मत समझना, आपने जो पढ़ा है बहुत बेहतर पढ़ा है, बहुत अच्छे से मॉक दिया है, आप सब बहुत बेहतर करके आओगे, ठीक है, आप सब बहुत बेहतर करके आओगे। शायरी अभी तो कोई वैसे याद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सुना देंगे, ठीक है। क्या बता रहे हो, दूसरा क्या किया है भाई? भैया बहुत फास्ट कैसे करा दूं बताओ? क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा ना बाबू, क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो दिमाग लगा रहे हैं ये सब, महाकुंभ 100 सालों में होता है, महाकुंभ इतने में होता है, क्या यार, मतलब तुम हद हो गई तुम। भैया जी जो इस बार वाला हुआ था वो 144 साल बाद हुआ था। जनरल चीजें क्या है बताओ, जनरल चीजें क्या है? अद्भुत प्राणी हो यार तुम सब, पता नहीं कैसे रटे रटाई चीजों पर फोकस करते हो। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया करो, किया करो बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मुलाकात करते हैं आप सभी से 9 बजे। और बाकी एक कह रहा 85 रॉन्ग है, अगर 85 रॉन्ग नहीं निकला ना, इसको अभी अभी उठवा लेंगे, ठीक है। कमांडो रेडी, इसका अगर 85 गलत नहीं निकला तो इसको अभी उठा लेना घर से। आसपास वाले जितने भी कमांडो हैं हमारे, इसको तुरंत उठा लेना, अगर 85 गलत निकल गया तो, नहीं तो फिर मुझे उठा लेना। कृषि उपज को निर्जलीकरण बिकने, बहुत उठा लो।
इसको उठा लो फटाफट से, उठा लो इसको कमांडो, रेडी, जाओ इसके घर फटाफट से इसको उठा लो। अरे यार भैया विधाता, ठीक है चलो, ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय, लव यू, और बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए, ठीक है, खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद तुम्हारे, जल्दी सफल हो, ठीक है, और फिर जो है तुम्हारे साथ एक डांस हो और तुम मिठाई लेकर आओ, फिर थोड़ा सा मजा आए, ठीक है, बाय, लव यू ऑल, जय मां सरस्वती, जय हिंद, मिलते हैं कल 9 बजे और बूस्टर सीरीज 2 PM दोपहर पर।